जला दीप जला तू दीप जला दीप जला तू दीप जला ज्ञान पाने को दीप जला। बोलो गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलो पूज्य श्री श्री विष्णुता श्री तो आखिर में जाकर के जय धर्म पाया जन्मों जन्म का मैंने फेरा है लगाया आखिर में जाकर के जय धर्म पाया पागल के होंगे ऐसा मन है जय नहीं मैं थी हर जन्म में जय नहीं मैं रहूंगी हर जन्म में कसम की कसम है कसम से मुझको नाज है जय धर्म पे तू यूं समझ ले हर कसम पे जय नहीं मैं थी हर जन्म में जय नहीं मैं रहूंगी हर जन्म में कसम की कसम है कसम से मुझको नाज है जय धर्म पे मुझको नाज है जय धर्म पे। आश्वासिता के चल बीत कारी प्रबोधिता के चल मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम् तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। ये ध्यानशीला मुनिया प्रधाना ते दुःखहीना निमग्भवन्ति सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। जय नरसिंह परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव श्री गजानन भगवान की जय। विश्वनाथ श्री गजानन महावीर स्वामी भगवान की जय। मूलनायक श्री गजानन शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। युग प्रमुख शमनाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की जय। द्वादश चिन्मयी माता की जय। लिखा 105 स्मिता श्री माता जी की जय। लिखा 105 रम्या श्री माता जी की जय। स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार 5 मिनट धीरे धीरे बोलिए स्पीड फास्ट नहीं करो। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेदितारं कर्मभूमिकाम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये।
चारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवनमतैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रकृतिश्रद्धघातिस्प्रतिचमनिमान् यः स वै शुद्धदृष्टिः सिद्धिजयप्रसिद्धे चौविहारामणा फलं पत्ते वन्दितारणन्ते वोचमारामणा कंसणं ऋग्वाणं सामणं च मे चरणं दर्शनाचरितं मणा दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थसर्गाणं सतैः सर्गादैः गमात्वा जीवाः नमस्तम्नद्रव्यभावतस्तन्यासः प्रमाणनयप्रतिमादेशस्वमेव साधनाकरणस्य बहुत्वैश्च मतिज्ञानं तत्प्रमाणे आद्यश्मन्यं मतिः स्मरिरोध इत्यनर्थान्तरम् आवायमाणः बहुविधक्षिप्राणि शिवानुद्ध्रुवाणां सेनानाम् अर्थस्य यज्ञस्य भग्न चक्षुरेन्द्रियाभ्यां श्रुतं नदीकुर्वन् द्वैनैद्वादशवेदं क्षयोक्षं नृतः सर्वविकल्पः शेषाणां शेषः विशुद्धिक्षेत्रस्थानपर्ययो मतिश्रुतियो निबन्धो द्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु रूपेष्वबधे तदनन्तबाह्यपर्यायेषु केवलस्य एकाग्नि भाज्यानि युक्पदेकस्मिन् चतुर्थ्यः मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च सर्गस्थो रविशेषात् विच्छोपलब्धे रुन्मत्व नैकं संग्रह व्यवहाररजु सूत्र सप्त समभिरुडै वक्तृतान्याः इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्याये नमो नमः। जो सम्यक ज्ञान के 5 वेद बताए थे वो 2 प्रमाण रूप है, तत् यानी वह और प्रमाण यानी प्रमाण। यानी वह यानी कौन सा, प्रीवियस सूत्रों को याद करना है कि जो सम्यक ज्ञान के 5 वेद बताए थे वो जो ज्ञान है वो क्या है, प्रमाण रूप है। 2 प्रमाण रूप है। अब कौन से 2 प्रमाण वो नेक्स्ट सूत्र में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आधे नहीं बोलना, आधे परोक्षम विद्यालय का ध्यय है, धनुष का धन है, विद्यालय का धन है। आद्य परोक्षम जो प्रथम 2 ज्ञान है वो क्या है, परोक्ष प्रमाण है। पहले 2 ज्ञान कौन से थे, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, वो क्या है, परोक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष मन्यत ऐसा नहीं बोला जाता, मन्यत त हलंत है, ठीक, तो उसको स्पीड में बोलना होगा, प्रत्यक्ष मन्यत, ठीक। तो जो बाकी 3 ज्ञान, जो रिमेनिंग 3 ज्ञान है वो कैसे है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष ज्ञान कितने हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कौन से हो जाएंगे, परोक्ष ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान कौन से हो जाएंगे, अवधि ज्ञान, मना परि ज्ञान और केवल ज्ञान। क्यों, तो अपन नेक्स्ट समझते हैं। हमने पहले ये सूत्र में देख लिया था, ठीक। उसके 2 पार्ट है, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष किसे कहते हैं, तो जो अपन मति और श्रुत ज्ञान की डेफिनेशन क्या थी, जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। मति ज्ञान की डेफिनेशन क्या दी गई थी, जो इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, मति ज्ञान। और मति ज्ञान से जो नॉलेज हमको प्राप्त हुआ है उसको विशेष रूप से जानना, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। क्या परोक्ष क्यों किया, क्योंकि इंद्रिय और मन के ऊपर डिपेंड है।
पराधीनता है वहां पर, इसके कारण उसको क्या कह दिया, परोक्ष ज्ञान, कि इंद्रिय और मन का जब यूज करेंगे तभी हम इस ज्ञान को, इस पदार्थों को जान सकते हैं, इसलिए वो परोक्ष हो गया। और अवधि ज्ञान, मना पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, उसकी डेफिनेशन क्या थी कि इंद्रिय और मन की सहायता के बिना अवधि ज्ञान और मना पर्य ज्ञान क्या करता है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा को ध्यान में रखते, मर्यादा को लेते हुए इंद्रिय और मन की सहायता के बिना क्या करता है, रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानते, उसमें इंद्रिय और मन का कोई यूज नहीं होता है, इसलिए वो कैसा ज्ञान हो गया, प्रत्यक्ष, कि उसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो बिना किसी की सहायता से केवल आत्मा के द्वारा क्या होता है, पदार्थों को स्पष्ट जानता है, उसमें सिर्फ आत्मा का रोल होता है, इंद्रिय और मन की सहायता उसमें नहीं होती है, इसके कारण उसको क्या कह गया, प्रसन्न भैया, प्रत्यक्ष है। तो सिंपल है, कल अपन ने समझा था कि उसमें इंद्रिय और मन की सहायता होती है, दैट्स व्हाई वो क्या हो गया, परोक्ष, डिपेंडेंसी है। और प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आत्मा का ही, आत्मा के द्वारा ही जानता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। हाँ, जो सब जहाँ सामने ले लिया तो उसके क्या प्रमाण की जरूरत है, ठीक होता है आत्मा, जो प्रत्यक्ष, तो उसमें से अक्ष शब्द अलग निकलेगा, अक्ष यानी आत्मा, जो ज्ञान आत्मा से उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष, और परोक्ष, पर प्लस अक्ष, यानी पर यानी क्या ले लो, इंद्रिय ले लो, प्रकाश ले लो, उपदेश, मन आदि की जो सहायता से ज्ञान होता है वो क्या हो जाएगा, परोक्ष। समझ में आ गया कितना अच्छा ग्राफ बना हुआ है। प्रमाण तो उसके दो पार्ट, प्रत्यक्ष एंड परोक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का है, विकल और सकल। परोक्ष ज्ञान क्या है, दो प्रकार का है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। विकल ज्ञान कौन से, अवधि ज्ञान और मना पर्य ज्ञान, और सकल ज्ञान कौन सा, केवल ज्ञान। तो विकल ज्ञान क्यों बोला अवधि ज्ञान और मना पर्य ज्ञान को, यस, वो लिमिटेड है ना, उसमें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की क्या है, अपनी अपनी लिमिटेशन है। और सकल ज्ञान में क्या है, संपूर्ण को जानता है, टोटल जानता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, अनंत ज्ञान है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, सकल ज्ञान, केवल ज्ञान। और विकल ज्ञान कौन सा है, अवधि और मना पर्य। तो ये देखने से पूरा क्लियर हो गया आपके मन में, ठीक। प्रमाण दो प्रकार के, प्रत्यक्ष एंड परोक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा, विकल और सकल। विकल कौन से हो गए, जिसमें लिमिटेशन है, अवधि ज्ञान और मना पर्य ज्ञान। और सकल केवल ज्ञान, वो क्या है, अनंत है। और परोक्ष ज्ञान कौन सा हो जाएगा, मति और शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट, विषय सबसे अल्प है, इसलिए इसे सबसे पहले रखा है, ठीक है ना। मति ज्ञान सबसे सिंपल बेसिक ज्ञान है। मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान पूर्व होता है, इसलिए मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान को रखा है। अवधि मना पर्य केवल ज्ञान है, विशुद्धि और विषय क्रम से अधिक अधिक है, यानी ये सीक्वेंस क्यों रखी, क्योंकि मति ज्ञान क्या है, सबसे कम है, अल्प है। फिर शुद्ध ज्ञान कैसे होता है, तो मति ज्ञान के द्वारा शुद्ध ज्ञान होगा, इसलिए उसको सेकंड रख दिया। और अवधि ज्ञान, मना पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, उसमें क्या होता है, विशुद्धि बढ़ती जाती है, यानी अवधि ज्ञानी व्यक्ति से ज्यादा मना पर्य ज्ञान वाले व्यक्ति की विशुद्धि ज्यादा होगी, और मना पर्य ज्ञान से ज्यादा किसकी होगी, केवल ज्ञानी की, ठीक है। इसलिए अवधि ज्ञानी थर्ड नंबर पे रखा, फोर्थ नंबर पे मना पर्य और लास्ट केवल। उदाहरण शुद्ध ज्ञान विकल्प पढ़ लिया था, अवधि ज्ञान भी पढ़ लिया था, मना पर्य भी पढ़ लिया था, केवल ज्ञान भी। अब ये शॉर्ट में आप डिफरेंस देख लीजिए कि मति शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या डिफरेंस है। तो मति शुद्ध ज्ञान यानी हमारा वर्तमान का प्रकट ज्ञान, अपन सब अपने सबके पास कौन सा ज्ञान है, मति और शुद्ध ज्ञान हर एक जीव के पास है। और केवल ज्ञान क्या है, हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, लेकिन हम अपने ओरिजिनल स्वभाव को क्यों प्रकट नहीं कर पा रहे, बिकॉज एक कर्मासार्थ है, 8 कर्म अपनी आत्मा से बंधे हुए हैं, उस कर्म के डिस्ट्रॉय न होने के कारण हम अपने ओरिजिनल स्वभाव केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। मति शुद्ध ज्ञान पराधीन है और केवल ज्ञान कैसा है, स्वाधीन है, बिकॉज उसमें इंद्रियों की कोई सहायता नहीं होती है और इंद्रिय द्वारा पदार्थों को क्रम से जानता है।
और ये युगपत जानता है। जैसे कल अपन ने देखा था ना कि सारा ज्ञान कैसे होता है, युगपत एक साथ जानता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनके बारे में पहले जानेगा उसके बाद नेक्स्ट दूसरा जानेगा। युगपत सारा तीनों लोगों के तीनों कालों का ज्ञान एक साथ होता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, युगपत आ जाएगा। और अपन जैसे कोई व्यक्ति होता है तो एट द टाइम पहले एक देख सकते हैं कि ये प्रांशु है फिर मौन है, जैसे काम स्पीड में होता है इसलिए अपन जज नहीं कर पाते। पर अपना इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस से होता है। और जो केवल ज्ञान होता है वो क्या होता है, युगपत एक साथ सब कुछ जानते हैं। नेक्स्ट क्षणिक के, यानी क्षणिक होने से वो क्षणिक के थोड़े समय का ज्ञान होता है। ठीक, और ये क्या है, केवल ज्ञान शाश्वत ज्ञान है। क्षणिक होने से वो शाश्वत है। मतिष्ठ ज्ञान कर्मों की उथल पाथल के अनुसार बढ़ता बढ़ता रहता है। ठीक है, और ये हमेशा केवल ज्ञान क्या रहता है, एक जैसा रहता है। और वो इंद्रिय जन्य ज्ञान है और ये अतीन्द्रिय जन्य ज्ञान है। नेक्स्ट सूत्र 13 मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरम्। मति स्मृति संज्ञा बोध इत्यनर्थान्तरम्। ठीक, अब ये सूत्र है जो सबसे पहला ज्ञान था, मति ज्ञान। तो मति ज्ञान के ये सिनोनिम्स है, क्या है, सारे पर्यायवाची शब्द है। तो कौन कौन से, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, ये 5 क्या है, मति ज्ञान के पर्यायवाची है। अब कैसे, मति ज्ञान किसे कहते हैं, तो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, वो सबको पता है। स्मृति का मतलब क्या होता है, स्मरण, यानी कोई चीज अपने को क्या होगी, याद आना, उसे क्या कहते हैं, याद आना, उसे क्या कहता है, स्मृति। नॉर्मल ये शब्द अपन यूज करते हैं। और एक शब्द होता है विस्मृत। विस्मृत का मतलब भूल जाना, और स्मरण यानी याद रहना। तो स्मृति क्या है, मति ज्ञान का पर्यायवाची यानी स्मरण होना। और संज्ञा का मतलब क्या होता है, जोड़ रूप ज्ञान। कौन सा जोड़ रूप ज्ञान, मति और स्मृति का जोड़ रूप ज्ञान। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन कभी गिरनार गए थे 10 साल पहले, और 10 साल के बाद अपन फिर से गिरनार गए, तो अपन वहां जाके तुरंत क्या बोलते कि अच्छा ये वही जगह है जहाँ हम 10 साल पहले आए थे। यानी उस जगह को देख के उस व्यक्ति संज्ञा, यानी कोई निमित्त को पा करके जो पुरानी मेमोरी थी वो क्या होती है, रिमाइंड हो जाता है, फिर से याद आ जाता है, तो उसे संज्ञा कहते हैं। और नॉर्मल जो याद में रहना उसे क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। और किसी को देख के हमको अचानक क्या याद आ जाता है, अच्छा वो उसके जैसा ही लगता है। फिर कोई जगह पे अचानक पहुंच गए, अरे हाँ याद आ गया, हम यहाँ पे पहले आ चुके हैं, तो ये कौन सा ज्ञान हो गया, संज्ञा। और फिर चिंता का मतलब तर्क और व्याप्ति के ज्ञान को, यानी तर्क यानी अपन जो चिंतन करते हैं, अपने मन में जो नॉन स्टॉप कोई ना कोई चिंतन चालू रहता है, उसे क्या कहते हैं, चिंता। यहाँ टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ चिंता का मतलब क्या है, चिंतन, यानी अपने मन में जैसे कोई ना कोई चिंतन चलता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं कोई घर, अपन जैसे छत पे खड़े हो गए और किसी घर के आजू बाजू में से धुआं बाहर आ रहा है, तो धुएं को देख के क्या गैस करेंगे कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं अग्नि वहाँ पे होगी, तभी तो धुआं दिख रहा है। वहाँ कोई ना कोई आजू बाजू में कुछ ना कुछ जला रहा होगा, चूल्हा जल रहा होगा, कचरा जला रहा होगा, वॉटेवर, तो उसके कारण ये धुआं दिख रहा है। यानी धुएं को देख के अपने को ऑब्वियसली समझ में आता है, क्या चिंतन में आता है कि यहाँ कुछ ना कुछ अग्नि होगी। और अपने जो मन का जो चिंतन रहता है उसे भी चिंता कहते हैं। जैसे कोई बेटे को देखेंगे तो बेटे को देख के समझ में आएगा कि डेफिनेटली उसकी मम्मी कभी ना कभी गर्भवती हुई होगी, उसके कारण उसका बेटा है। ठीक है, तो ये जो चीज को देख के हम गैस करते हैं, उससे समझ पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, चिंता। और लास्ट है अभिनिबोध। अभिनिबोध का मतलब होता है अनुमान। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी साधन से साध्य के ज्ञान को क्या कहते हैं, कोई साधन को देखकर हमको जो साधना है उसका जो ज्ञान हो जाता है उसे क्या कहते हैं, अभिनिबोध। यानी जैसे
डेफिनेटली अग्नि है तो अब धुआं तो होगा ही। तुम घर में अग्नि जलाओगे तो घर में क्या होगा? धुआं होगा। रसोई बनाओगे तो थोड़ा ना थोड़ा धुआं तो किचन में होगा, तो एग्जॉस्ट फैन लगाना होगा। ठीक है, ऐसा अपन सोचते हैं। अब बादल छाए, काले घनघोर बादल है, तब क्या होगी? बारिश होगी। तो इस टाइप का जो अपन आगे का जजमेंट लेते हैं, फ्यूचर का, प्रेजेंट की चीज को देखे फ्यूचर का जो जजमेंट लेते हैं, वो क्या हो जाएगा? अभिनिबोध हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई सीढ़ी दिखी, अपन कोई नया व्यक्ति आया, अब बाहर देख रहे हैं, यहाँ तो मंदिर तो यहाँ जैसे मंदिर तो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो फिर भगवान कहाँ पे होंगे? या सीढ़ी दिखेगी सामने, तो व्यक्ति क्या सोचेगा कि ये सीढ़ी है तो डेफिनेटली ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर कोई ना कोई फ्लोर होगा, और फ्लोर होगा तो हो सकता है भगवान जी वहाँ विराजमान होंगे। तो इस प्रकार का जो अपन प्रेजेंट की कोई चीज को देखे आगे के लिए गैस करते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? अभिनिबोध। कालांतर में स्मरण करना उसे स्मृति ज्ञान कहते हैं। सिंपल, पहले अपन ने कोई वस्तु जानी थी, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन की, फिर अपन एग्जाम में पेपर लिखने बैठे, तो अब अपन क्या करेंगे? जैसे क्वेश्चन आएगा, यस मैंने ये पढ़ा था, अब अपन क्या करेंगे? उसमें आंसर लिखेंगे। तो पहले जानी हुई वस्तुओं का थोड़ी देर के बाद उसको स्मरण में आता है, उसे क्या कहते हैं? स्मृति ज्ञान। और जिसको पहले मति का हुआ है उसी का स्मरण हो सकता है, डेफिनेटली कोई और चीज का स्मरण थोड़ी होगा। जिस चीज को अपन ने अपनी इंद्रिय और मन की सहायता से देखा होगा उसी चीज का स्मरण हो सकता है, बाकी कोई चीज का स्मरण नहीं हो सकता। प्रत्यभिज्ञान यानी वर्तमान में किसी भी वस्तु को देखकर पहले देखी हुई वस्तु का स्मरण होना। अपन ने समझ लिया कि शिखर जी गए थे 10 साल पहले, लेकिन अब गए तो अपन क्या बोलेंगे? अच्छा ये वही चौक है, मुझे याद आ रहा है पार्षद भगवान की चौक के ऊपर आकर कि हम यहाँ पहले आए थे। तो वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर पहले देखी हुई वस्तु का क्या हो जाना? स्मरण हो जाना। और फिर पहले देखी हुई वस्तु और वर्तमान में देखी हुई वस्तु का जोड़ रूप ज्ञान क्या कहता है? प्रत्यभिज्ञान या संज्ञा बोलो, दो एक ही शब्द है। नेक्स्ट, अब प्रत्यभिज्ञान के भेद बताइए। एकत्व, सादृश्य, विसादृश्य और तत्प्रत्योगी, यानी ये वही है। फिर सादृश्य यानी अपन कंपैरिजन करते हैं जहाँ पे, अच्छा ये उसके समान है। कभी कभी जैसे किसी को देख लिया तो दो जैसे ट्विंस है, तो ट्विंस को देखे कि ये है कि वो, अपन जैसे अच्छा ये उसके जैसा ही दिखता है, ये कौन सा ज्ञान हो गया? सादृश्य। जैसे अपन ने ट्विंस में से सपोज एक भाई को देखा है, तो जब दूसरा भाई कोई मिलेगा तो अपन क्या समझेंगे? वही है, ठीक है, फिर कोई नहीं पता क्या नाम है? सादृश्य। विसादृश्य यानी ये उससे भिन्न है। फिर जो रोज देखता है वो बोलेगा नहीं ये दोनों ट्विंस जरूर है, लेकिन ये दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो वैसा जो कंपैरेटिवली ज्ञान होता है वो कौन सा होता है? विसादृश्य। और तत्प्रत्योगी ये उससे छोटा या बड़ा है, फिर उसमें बताएंगे कि ये 4 मिनट पहले इसका जन्म हुआ था, इसका 4 मिनट बाद हुआ था, तो ये कौन सा ज्ञान हो गया? तत्प्रत्योगी। सोचो जैनिज्म में कितना सारा डिस्क्राइब किया है, ठीक है ना? वो अपने यूज टू में आ गया, मींस अपन वो लैंग्वेज रोज यूज करने लगे, तो अपने को ये पता है कि नॉर्मल संसार की लैंग्वेज है, लेकिन सीखा कहाँ से था आपने? जैनिज्म से। वहाँ ये सब कुछ बोलने का तरीका सिखाया गया था, पर नॉर्मली यूज करते करते हमको लगा ये तो हमारी लैंग्वेज है, इसमें जैनिज्म से कुछ रिलेशन नहीं है। और कितने पूर्वाचार्य ने कितने साल पहले ये सब कुछ लिख दिया था। तर्क, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति किसे कहते हैं? तो साध्य के अभाव में साधन के अभाव को तथा व्याप्ति कहते हैं। यानी इन शॉर्ट अपन ने देखा था जैसे कहीं पे धुआं है, तो धुआं को देख के अपन क्या कहेंगे कि अग्नि डेफिनेटली वहां पर होगी। कोई बेटा है तो डेफिनेटली उसकी माँ कभी ना कभी प्रेग्नेंट हुई होगी। इस तरह से अपन क्या करते हैं? प्रेजेंट को देख के पास्ट में उनका क्या रिलेशन रहा होगा, उस अपन कुछ ना कुछ गैसिंग करते हैं, वो क्या हो जाएगा? चिंता, अथवा उसको व्याप्तर बोल दीजिए, व्याप्ति बोल दीजिए, सब एक ही है। इस अविनाभावी को कहते हैं, जैसे अग्नि और धुआं। अग्नि है तो धुआं है, धुआं है तो अग्नि है। साध्य क्या है? अग्नि, और साधन क्या है? धुआं। ठीक,
यदि आत्मा है तो उसमें ज्ञान तो होगा ही, भले वो पागल हो व्यक्ति, लेकिन उसकी आत्मा है तो उसमें ज्ञान है ही, क्योंकि आत्मा की क्वालिटी ये वही है कि उसमें ज्ञान होता है। पर अपन कर्मों के कारण, ज्ञानामणि कर्मों के क्षय शब्द के कारण उसका क्षय शब्द ठीक नहीं है, तो व्यक्ति को मन बुद्धि है अथवा पागल है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें ज्ञान नहीं है, आत्मा जहाँ जहाँ है वहाँ ज्ञान है। और फिर साथ ही यहाँ पे यदि कोई भूतगल है तो उसका रंग तो डेफिनेटली होगा ही, जैसे माइक है तो भूतगल है तो उसका रंग तो है ना। ठीक। अनुमान ज्ञान, साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं। जैसे रसोई में धुआं दिख रहा है अतः वहाँ अग्नि होनी चाहिए, धुआं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अग्नि होगी। तो यहाँ संधि अलग किए, अभिमुख, नी यानी नियमित और बोध यानी ज्ञान। ठीक है, उसको क्या बोले, अभिमुख यानी सामने की कोई चीज देखकर हमने क्या कर दिया, उसके बाद नियमित यानी कंटिन्यू में आगे कौन सा काम होगा उसका हमको ज्ञान होता है ना। जैसे कोई बच्चा स्कूल में बैग लगा के जा रहा है, तो बैग लगा के जा रहा है, स्कूल की ड्रेस पहनी है, तो हम क्या गैस करेंगे, ये डेफिनेटली स्कूल जा रहा है। ठीक, तो हमने जो सामने देखी हुई चीज को देख करके आगे का फ्यूचर का जो ज्ञान हम गैस कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, हमें अवस्थित पदार्थ। और नियमित यानी जिस इंद्रिय का जो निश्चित विषय, जैसे चक्षु, हमने आंखों से देखा कि बच्चा जा रहा है, स्कूल ड्रेस पहनी है, तो किसने काम किया, आंखों ने काम किया। तो आंखों ने देखा और आगे का क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कहाँ जा रहा है, सोचेगा। आत्मा होती है और इस व्यक्ति के ज्ञान, पता यह जीव है, ज्ञान जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है, और जहाँ जहाँ आत्मा है वो क्या है। तो फिर एक शॉर्ट में चार्ट बना दिया। स्मृति यानी सिंपल, उसमें मति ज्ञान होता है। प्रत्यभिज्ञान में मति और स्मृति दोनों का जोड़ रूप ज्ञान का प्रत्यभिज्ञान यानी संज्ञा, कि किसी को देख करके याद आना कि हम यहाँ पहले इसको देखा हुआ है अथवा पहले यहाँ पे आया हुआ है, तो उसमें मति ज्ञान की हेल्प होगी, क्योंकि जो हमने देखा है उसी का ही तो स्मरण आएगा। इसलिए मति और स्मृति ज्ञान दोनों का प्रत्यभिज्ञान का तर्क यानी उसमें मति भी आ जाएगी, स्मृति भी आ जाएगी और प्रत्यभिज्ञान भी आएगा। और अनुमान में चारों ज्ञान आ जाएगा, तब हम अनुमान कर पाएंगे। सबका मति ज्ञानावरण के क्षय सबसे कार्य बनता है। सबका जैसा जैसा जिनकी सिक्स सेंस बहुत पावरफुल है, मतलब इसकी सिक्स सेंस बहुत पावरफुल है कि कोई भी चीज पूरी बात कह दो, फिर से बोलो नहीं आया समझ में, तो उसका मतलब क्षय क्षम की कमी है। तो अपने अपने क्षय के घर पे याद आ जाएगा, अब मुझे याद है कहाँ पे गए, और उसमें से एक होगा बोले हमें याद नहीं है, दूसरा बोले हमें याद नहीं है, एक होगा वो जगह देख के बोलेगा हाँ हाँ याद आ गया, आप सही बोले थे, अपन आए थे 3 साल पहले, और एक होगा मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। तो समझ में आ गया, अपना अपना क्या है, क्षय क्षम है, कि उन तीनों को बिल्कुल याद था कि हम 3 साल पहले 5 साल पहले वहाँ गए थे, उसमें से 2 था उनको याद नहीं था, एक को वहाँ की जगह लेके याद आ रहा है, स्मृति का संख्या ज्ञान कि यस आए थे, और एक बोला हम याद नहीं, तो उसका मतलब क्षय क्षम की कमी है। अब नेक्स्ट तदिंद्रिय निमित्तम, कोई बात कहिए कि मति ज्ञान की उत्पत्ति का रीजन क्या है, तो मति ज्ञान है होता है। अब मति ज्ञान की उत्पत्ति हम बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया है कि 5 इंद्रिय और मन। 5 इंद्रिय क्या है, आत्मा की पहचान है। ठीक है, अपन मनुष्य है, 5 इंद्रिय अपने पास है, तो अपन आत्मा की क्या हो गई, वो इंद्रिय की पहचान हो गई। और मन क्या है, अनिंद्रिय बोल दो, नो इंद्रिय बोल दो, किंचित इंद्रिय, ठीक है, जिसको अपन 6 सेंस बोलते हैं। बाकी 5 सेंस हो गई, कौन कौन सी, टच, टेस्ट, स्मेल, हियर और स्पर्श, रसना, घ्राण। डेफिनेशन दी है यहाँ बिल्कुल बाल विज्ञान की, यानी बाल विज्ञान की डेफिनेशन ऐड नहीं की है, पर वही डेफिनेशन शब्द जो बड़े बड़े ग्रंथों में आते हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पे ऐड की है। इंद्रियों को बहुत क्लासिफाई करके बताया, इंद्रिय यानी आत्मा अपने जिन चिन्हों के द्वारा वह पदार्थ को जानता है उसे क्या कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय यानी आत्मा जिनके द्वारा आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है, आत्मा की पहचान है ना,
कि इसके पास है। तो इंद्रियों के द्वारा ही हम जज कर पाते हैं कि इसमें आत्मा है, पहचान होती है। जो इंद्र की तरह अपना कार्य करने में स्वयं समर्थ होते हैं। इंद्र क्या होते हैं? वो अपने अपने कैपेबल होते हैं, ठीक है, वो अपना कार्य करने में कैपेबल होते हैं। चक्षु इंद्रिय वो नाक पे डिपेंड नहीं होती है, चक्षु इंद्रिय आंख है वो कान पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, वो अपना रोल खुद प्ले करती है। नाक है वो सुनने का रोल खुद प्ले करता है, ठीक है। तो जो इंद्रिय का मतलब होता है वो इंद्र की तरह अपना काम करने के लिए स्वयं क्या होती है? कैपेबल होती है। अब किसी को कम सुनाई दे रहा है माता जी तो उसके कर्मों का क्षयम है, ठीक है, उसके कर्मों का क्षयम ऐसा है कि उसको कम सुनाई दे रहा है। उसकी आंखों का, छोटे बच्चे में बड़े बड़े नंबर के चश्मे लग जाते हैं तो उसकी चक्षु जो इंद्रिय है उसका क्या है? क्षयम कम है। और कई लोग कितना भी पढ़ते बड़े बड़े साइंटिस्ट भी होते फिर भी चश्मा नहीं लगेगा, तो उनका कर्मों का क्षयम सही है। तो अपना अपना क्षयम है। इंद्रिय अर्थात नाम कर्म उसके द्वारा जो रची जाए उसे क्या कहते हैं? नाम कर्म की वजह से जो अपने को चक्षु इंद्रिय नाम कर्म की वजह से जो अपने को मिली तो वो आंख मिली, तो नाम कर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अनिंद्रिय निश्चित नहीं है। मन कहाँ तक जा सकता है? सिद्ध शिला में भी यहाँ बैठे बैठे जा सकता है ना? मन यहाँ से अमेरिका भी जा सकता है कि नहीं? ठीक है, मन श्रेयसगिरी भी जा सकता है, समय शिखर भी जा सकता है। उसका स्थान और विषय निश्चित नहीं है, वो कितना भी सोच सकता है और कहीं पे भी जा सकता है। चक्षु नहीं देता है, मन किसी को दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। प्रकाश और पदार्थ को मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्यों नहीं कहा? प्रकाश और पदार्थ के बिना भी ज्ञान की उत्पत्ति देखी जाती है, ठीक है, यानी जो प्रकाश और पदार्थ जितने भी होते हैं उसको मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्यों नहीं कहा? तो इसलिए नहीं कहा कि प्रकाश और पदार्थ के बिना भी हमको क्या मति ज्ञान हो सकता है ना, किंतु इंद्रिय और मन के बिना मति ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए प्रकाश और पदार्थ को मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण नहीं कहा। अब ग्रहे हवाई धारणा अवग्रहे हवाई धारणा अवग्र ईहा अवय और धारणा ईशा नहीं ईहा अवग्र ईहा अवय और धारणा ये मति ज्ञान के क्या है? चार वेद है। पहले आचार्य महाराज ने क्या बताया? मति ज्ञान के सिनोनिम्स बताए, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिवेश। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि मति ज्ञान की उत्पत्ति इंद्रिय और मन की सहायता से होती है। अब आगे जाके बताते हैं कि मति ज्ञान के लिए क्या है? वेद है। तो कितने अच्छे सीक्वेंस चलते आ रहे हैं। पहले उन्होंने सम्यक दर्शन बताया था, फिर सम्यक ज्ञान के 5 वेद बताया, मति, श्रुति, अवधि, मनन और केवल ज्ञान, फिर मति ज्ञान को डिटेल में बताया है। कितना प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज है सारे सूत्र। मति ज्ञान बता दिया इंद्रिय और मन की सहायता से होते, उसके ये सिनोनिम्स से मति, स्मृति, संजय, चिंता, अभिनिवेश। अब मति ज्ञान की क्या है? डिफरेंट वेद, अवग्र, ईहा, अवय और धारणा। नेक्स्ट, अब किसे कहते हैं? सामने के शटर को देखो तो ये कौन सा ज्ञान हुआ? अवग्र। देख के यानी सर्वप्रथम जैसे पहले सबसे पहले हमने जान लिया उसे क्या कहा जाएगा? कौन सा ज्ञान? अवग्र ज्ञान, ठीक है, यानी वस्तु के दर्शन के बाद हुए जो ज्ञान होता है, कोई भी चीज, व्यक्ति और वस्तु को देखने के बाद जो तुरंत ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? अवग्र ज्ञान होता है। अवग्र ज्ञान, ठीक, जैसे सुगंध आई अथवा दुर्गंध आई तो वो क्या हो गया? अवग्र ज्ञान। कि जो तुरंत एक बार देखने के बाद जो ज्ञान होता है स्पष्ट, ठीक, उसे क्या कहते हैं? अवग्र। फिर नेक्स्ट है ईहा। अब जो ज्ञान यानी हमको अवग्र से हुआ है उसमें और इच्छा हो, ठीक है, सपोज हमको स्मेल है तो ये तो समझ स्मेल है तुरंत, ये कौन सा ज्ञान होगा? अवग्र। फिर हम सोचेंगे ये स्मेल किस चीज की है? रोज की है या लोटस की? तो ये कौन सा ज्ञान हुआ? उसके बाद जो हमारे मन में उत्सुकता होती है कि किस बात का है तो वो कौन सा ज्ञान? ईहा हो गया, ठीक है। अवय किसे कहते हैं? निर्णय करना कि ये रोज की स्मेल है अथवा आपने डिसाइड किया है लोटस की स्मेल है, ये दूध जल गया है उसकी स्मेल है, ठीक है, कुछ जल रहा है उसकी
लेकिन यहाँ पता है उसके लिए कि अवग्रह है देखना से, उसके बाद उसको और अंदर से जानना, और जानने के बाद क्लियर करना कि ये क्या चीज है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा अवाय। और धारणा यानी इन फ्यूचर उसको क्या रखना, मेमोरी में रखना, भूलना नहीं, उसे क्या कहा जाएगा, धारणा, ठीक है ना। तो कितना इजी है, बहुत इजी है। अवग्रह समझ में आ गया, सिर्फ वस्तु के दर्शन करने से ही जो ज्ञान होता है उसको अवग्रह है। फिर उसके बाद अवग्रह से जो हमने नॉलेज गेट किया उसको विशेष रूप से जानने की क्या होना, इच्छा होना, वो क्या हो जाएगा, ईहा, है ना। अब जैसे दूर से हम कहीं दूर खड़े हैं और कोई सरोवर है, उसके बाजू में कोई बगुला कहीं वाइट वाइट को दिख रहा है, तो हम सोचेंगे ये क्या है, सामने जो बहुत दूर दिख रहा है वो कोई पक्षी है या वाइट कलर की ध्वजा है। जैसे कभी कभी मन में होता है ये क्या चीज है, जैसे बहुत दूर काइट फेस्टिवल आने वाला है, बहुत आकाश में बहुत ऊंचे तक पतंग चल रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाइट कलर का कोई पक्षी है या वाइट कलर का पतंग है जो बहुत हाइट पर होता है। तो जो यहाँ को जो संशय होता है वो क्या होता है, ईहा में होता है कि ये क्या चीज है, ठीक। उसमें हमने डिसीजन यानी एक विकल्प रखा है कि ये पतंग है या पक्षी है, और उसके बाद हम अच्छे से देखेंगे और डिसाइड करेंगे नहीं अब ये क्या है, पतंग है, क्योंकि उसकी डोरी भी दिख रही है। तो ये क्या हो जाएगा, अवाय, कि हम डिसीजन पर पहुंच गए कि पक्षी नहीं है, ये क्या है, पतंग है वाइट कलर का। और उसके बाद निश्चित हुई वस्तु को कालांतर में नहीं भूलना, जो हमने समझ लिया कि वाइट कलर का बगुला है, ये जो वाइट कलर का दिख रहा है वो क्या है, दूसरा कोई पक्षी है क्या, जैसे व्हाइट कलर के बहुत सारे पक्षी हैं, तो हमको बचपन में सिखाया जाता है कि ये क्या है, बगुला, ये दूसरा पक्षी, तीसरा पक्षी, तो वो हम फ्यूचर में क्या भूलते नहीं है, उसे क्या धारणा में रखना है, नहीं मेमोरी में रखना, उसे धारणा कहते हैं। तो मति ज्ञान के 4 भेद समझ में आ गए। फिर इसमें संशय और विस्मरण भी हो जाता है, क्योंकि अभी डाउट है इसमें, फिर इसमें संशय नहीं होता पर विस्मरण हो सकता है कि हमने डिसीजन लिया फिर भूल गए थोड़ी देर, अब जैसे पतंग था और पक्षी था, अब थोड़ी देर के बाद भूल गए, उसको क्यों दिमाग में रखा, डिसीजन हो गया पतंग है, ठीक। पर जो धारणा में जो चीज, कई चीज हमने बिल्कुल नहीं भूलते, ना संशय होता है ना विस्मरण होता है, उसे क्या कहते हैं, धारणा, कि हमको ये पता है कि ये जिनवाणी की है, हमको ये पता है ये माई की है, ये क्या हो जाएगा, धारणा। जब जब देखे ये क्या स्क्रीन है, ये हमारी धारणा में है, अब जब देखेंगे तब हम ये नहीं सोचेंगे ये स्क्रीन है, ये वो क्या चीज है, ठीक है ना, ये हमारी धारणा में आ चुका। तो 4 बात समझ में आ गई, मति ज्ञान के अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 4 भेद। अब इसमें और डिटेल में इंद्रिय और पदार्थ उसका संबंध होती है, जो सामान्य ज्ञान होता है, जैसे मम्मी ने कोई रसोई बनाई और जैसे जीभ को टच हुआ तो हमको ज्ञान हो जाएगा, जो ज्ञान होगा वो क्या होगा, अवग्रह, कि इसमें नमक ज्यादा है अथवा नमक कम है, तो ये तो बात की बात, टच होते ही हमको जो ज्ञान होता है क्या हो जाएगा, अवग्रह। दर्शन के अवान्तरी जो पदार्थ का ग्रहण होता है वह अवग्रह कहलाता है। चक्षु से सफेद दिख रहा है, फिर आगे डाउट करेंगे कि वो व्हाइट कलर का पतंग है अथवा पक्षी, वो क्या हो जाएगा, अवग्रह में क्या होता है, इसमें जानना निर्विकल्प होता है, यानी उसने तब तक जब जानना अवग्रह दर्शन किया तब कोई विकल्प हमारे में नहीं होता। दर्शन और ही कर्मों का क्षय निमित्त होता है, जैसे उसी जन्मे बालक के पहली बार नेत्र खुलने पर विशेष शून्य प्रतिभास, यानी उसी दिन जब जिस दिन बालक का जन्म हुआ उसने नेत्र खुले तो वो क्या हो जाएगा, दर्शन। फिर अवग्रह, इसमें जानना सविकल्प, अवग्रह का मतलब क्या हो जाएगा, दर्शन के बाद भी विकल्प आ गए, कोई भी विकल्प होने की पॉसिबिलिटी है, दूर से देखा क्या देखा कि व्हाइट कलर का कुछ दिख रहा है, वो अवग्रह, पर आगे यहाँ में विकल्प तो ओके। मति ज्ञान और कर्म का क्षय निमित्त होता है, यह रूप में यह पुरुष आदि रूप से जानना। ईहा ज्ञान, अर्थ को जानने की आकांक्षा होना, ठीक है। पदार्थ की निर्णय की ओर ढलता ज्ञान, यानी अभी निर्णय की ओर वो आगे ढलेगा, उस ज्ञान को क्या कहते हैं, ईहा ज्ञान, ठीक। ये सब समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये सब हो गए, विशेष ईहा ज्ञान संशय रूप नहीं होता है क्योंकि ये प्रमाण ज्ञान है, और संशय मिथ्या ज्ञान रूप होता है।
सूत्र में आचार्य महाराज ने बताया है। क्रम से होने पर भी उत्तर वाला ज्ञान नियम से कोई ऐसा जरूर नहीं है, यानी जरूर नहीं कि अवग्रह होगा तो यह होगा ही होगा, यह हुआ तो अवैध होगा। अपन कभी डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है, और कभी डिसीजन ले पाते। अब जरूरी नहीं कि हम इतनी हाइट पे कोई चीज़ है तो उसका डिसीजन 100% ले पाए ना भी ले पाए। तो जरूरी नहीं है कि एक ज्ञान के होने के बाद दूसरा ज्ञान होगा ही, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता, लेकिन सीक्वेंस तो यही है। बहुविध क्षेत्राणाम सही पकड़ा करेंगे। श्रीकानुक्त नीचे क्या है ऐसा है, उसको क्या बोला जाता है? श्रीकानुक्त। ध्रुवाणान बिंदी का प्रदर्शन क्या होगा यहाँ पे? अनुस्वार का ना। यहाँ पे अवग्रह, अब जो अपन ने अवग्रह पढ़ा था, मति ज्ञान के 5 भेद अवग्रह या 4 भेद अवग्रह या अवयव धारणा। अब अवग्रह के भेद है, ठीक है, कितने डिटेल में आचार्य द्वारा सीक्वेंस से ले जा रहे हैं। बहुविध, क्षिप्र, उसमें से संधि अलग हो जाएगी, क्षिप्र प्लस अनिश्चित, फिर संधि हो जाएगी, जो अनिश्चितता लिखा है तो संधि अलग हो जाएगी, तो अनुक्त, फिर ध्रुव और क्षेत्राणाम। क्षेत्राणाम का मतलब होता है ये जो हमने पढ़ा उसका उल्टा, यानी बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित और अनुक्त और ध्रुव, ये 5, यानी ये बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, अनुक्त और ध्रुव, ये 6, और क्षेत्राणाम का मतलब है उसका उल्टा करना, ठीक है, यानी ये विषयभूत पदार्थ है। यानी अवग्रह जो होता है वो ये 12 टाइप से हो सकता है, उसको और समझते हैं आगे। बहु का मतलब होता है कि जैसे एक ही जाति की बहुत सारी, तो 2 सूत्र पहले पढ़ लेते, 2 सूत्रों का कॉम्बिनेशन एक साथ समझ लेते। अर्थस्य, ठीक, अर्थ यानी अर्थ का मतलब क्या? मनी नहीं है, अर्थ का मतलब क्या? वस्तु का। अवग्रह, इहा, अवय और धारणा, ये चारों मति ज्ञान होते हैं, यानी कोई भी वस्तु के ये 4 हुई तो इसका ऑपोजिट बताया है। जो पहले 2 की पहले बहुविध, ठीक, तो उसका ऑपोजिट जो करेंगे वो एक भी। फिर क्या था? क्षिप्र, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अक्षिप्र। फिर क्या था? अनिश्चित, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? निश्चित। फिर क्या था? अनुक्त, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? उक्त। और ध्रुव, तो उसका ऑपोजिट अध्रुव। तो टोटल कितने हो गए? 12। बहुविध सूत्र में, ठीक, तो उसका ऑपोजिट एक थी। फिर क्षिप्र था तो अक्षिप्र, अनिश्चित था तो उसका निश्चित, अनुक्त था तो उसका ऑपोजिट उक्त, और ध्रुवाण यानी ध्रुव और अध्रुव। यानी देखो कितना अच्छा सूत्र लिखने की स्टाइल है कि एक शब्द भी बच जाए आचार्य महाराज तो उसको लंबा नहीं करते, उन्होंने एक शब्द लिख दिया क्षेत्राणाम। क्षेत्राणाम यानी इसका जस्ट क्या कर दीजिए आप? अपोजिट कर दीजिए, जिससे सूत्र कम से कम शब्दों में बन सके, बड़ा लंबा ना हो जाए। अब इन्हीं 12 वेदों के कुल 28 वेदों से गुणा करने पर 336 मति ज्ञान के वेद होते हैं। अपन समझते हैं कैसे 336 होते हैं, यानी मति ज्ञान के अवग्रह, इहा, अवय, धारणा 4 वेद बताए, अवग्रह के फिर 12 बताए, और 12 को 28 से गुणा करोगे तो 336 होगी। वो और समझते हैं कैसे, पहले एक डेफिनेशन समझ लेते। बहु का मतलब सिंपल, यानी कोई जैसे अपन कोई गार्डन देखते हैं, जैसे सपोज मैंगो ट्रीज का कोई गार्डन है, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि एक ही जाति की क्या है? बहुत सारे ट्री है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बहु। यानी एक ही जाति की, उसे क्या कहा जाएगा? बहु, ठीक है ना। जैसे कोई आप कहीं काउंटर पे, जैसे मैरिज में बुफे का जो काउंटर होता है, तो यहाँ बहुत सारे नान रखे हुए हैं, तो आप क्या करें? ये आइसक्रीम का काउंटर, तो वहाँ बहुत सारी 5-6 टाइप की क्या रखी हुई है? आइसक्रीम रखी हुई है, समझ में? ये क्या हो जाएगा? बहु, यानी मोर, ज्यादा, ठीक है।
यहाँ लिखा हुआ बहुत पदार्थ संख्यावाचक, जैसे गोरी, सांवली, काली आदि अनेक गाय। यानी यहाँ पे क्या है, गोरी गाय है, यहाँ पे इनके पास क्या है, काले कलर की गाय है। ठीक है, इस प्रकार से एक ही जाति की बहुत सारी वस्तुएं जहाँ पर होती है उसे बहु कहते हैं। अब बहुविध क्या है, बहुत प्रकार के पदार्थ। ठीक है, यानी उसने अपन ने बोल दिया गार्डन है, क्या बोल दिया, गार्डन। अब उस गार्डन में क्या है, मैंगो ट्रीज भी है, चीकू के ट्रीज भी है, पपीता के भी है। ठीक है, जैसे हम कई लोगों के घर के पीछे बाड़ी लगी हुई है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुविध, कि उसमें पपीता भी है, ककड़ी भी है, और चीकू भी है, और सब कुछ उसमें, टमाटर भी है और नींबू भी है। तो क्या हो जाएगा कि एक ही अलग अलग जाति की बहुत सारी वस्तु जहाँ पर होती है उसे क्या कहा जाता है, बहुविध। और बहु किसे कहा जाता है, बहु यानी जो आप प्राणी लोगों को कहते हैं वो बहु नहीं। ठीक, यहाँ बहुविध एक ही जाति की बहुत सारी वस्तु, और बहुविध की बहुत सारी जाति की बहुत सारी वस्तु। अब एक यानी सिंपल एक ही पदार्थ है कि ये क्या है, प्रागु है, वो क्या है, पूर्वी है। तो एक ही वस्तु होना उसे एक, और एक विध यानी एक प्रकार के पदार्थ, जैसे कोई गोरी, सांवली, काली आदि गाय एक जाति की गाय। यानी यहाँ पे क्या है, सिर्फ गोरी गाय, इनके पास गोरी गाय है, इनके पास क्या है, सांवली गाय है, उनके पास क्या है, काले कलर की गाय है। ठीक है, इनके पास क्या है, स्ट्रॉबेरी है। तो अपन एक ही जाति के क्या बहुत सारे पदार्थ एक के पास होना से एक प्रकार के पदार्थ कहे जाते हैं। अंतर, ठीक है। अब एक और अल्प में क्या अंतर है, एक व्यक्ति, बहुत जाति की बहुत व्यक्ति, ये मैंने समझा दिया, एक जाति और बहुत जाति। क्षिप्र, क्षिप्र का मतलब है शीघ्र, फास्ट, और अक्षिप्र का मतलब क्या होता है, मंद, यानी शीघ्र पड़ती जलधारा या जल प्रवाह। जैसे कि वाटरफॉल देख रहे हैं अपन है ना, जैसे उदयपुर गए कहीं वाटरफॉल देखा, तो ये क्या होता है, क्षिप्र। और अक्षिप्र का मतलब धीरे धीरे चलता हुआ, पछुआ, उनकी गति कैसी होती है, अक्षिप्र। निश्चित, अनिश्चित यानी गुण, और निश्चित यानी प्रकट, यानी कोई चीज ऐसी होती है कि जो प्रकट नहीं है, यानी दिखती नहीं है, पर होती सब है, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित। जैसे जल में डूबा हाथी, जल के अंदर डूब गया है तो दिख नहीं रहा है, तो लेकिन हाथी के अंदर डूब गया है, तो वो कौन सा ज्ञान होगा, अनिश्चित ज्ञान। और निश्चित ज्ञान यानी जल से निकला हाथी, अब वो हाथी थोड़ी देर में बाहर निकल आएगा, तो वो कौन सा ज्ञान होगा, निश्चित। यानी कितना एकदम डिटेल में बताया है कि अवग्रह ज्ञान भी कितने प्रकार से हो सकता है। अनुक्त, और अनुक्त यानी बिना कहा, ठीक है, हाथ या सिर की इशारे से बिना वह हाँ या ना समझना, यानी जैसे कोई बात होती है अपन इशारे से बोलते तो भी जो ज्ञान समझ में आ जाता है उसे क्या कहते हैं, अनुक्त। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो इशारे के बिना अपन समझ लेते हैं, और कोई बातें कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको इशारा करना पड़ता है। हम पहले तो आगे तक समझ जाएंगे, जब माता जी पढ़ा कि उनको बात नहीं करना है और किसी को इशारा करना पड़ता है, तो वो कौन सा ज्ञान, मुक्त ज्ञान। ध्रुव और अध्रुव, ध्रुव का मतलब होता है अचल अथवा बहुत काल से स्थायी है। ठीक है, जैसे हिमालय, अपन ने कितने सारे पर्वत पढ़े, जम्बूद्वीप में हिमवल, महाहिमवल, है ना, वो सब क्या है, अचल। अपन पर्वत के लिए शब्द भी यूज करते हैं, अचल है, चलायमान नहीं होते, बहुत काल तक स्थायी है। और अध्रुव का मतलब क्या होता है, चंचल, जैसे बिजली हो गई, वो क्या होती है, चंचल। ठीक है, क्षण स्थायी बिजली आती है, लिखा है इसमें कि जो टेम्पररी होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, अध्रुव। नेक्स्ट, अब पूरा एक साथ लिखिए, गण आदि शब्दों का श्रेणी, यहाँ स्पेशली कर्ण संबंधी जो अपने को ज्ञान होता है, कान से जो अपने को ये 12 प्रकार का जो ज्ञान होता है वो पता है कि अपन ने अचानक कोई शब्द सुना एक साथ, फिर एक इनमें से किसी एक शब्द को ही सुनना, ठीक है ना, बहुविध यानी अनेक प्रकार के शब्दों को एक साथ सुनना, और किसी एक दो प्रकार को ही जानना उसमें से, इसमें सुनना, इसमें जानना। फिर शीघ्र, शीघ्रता से कहे शब्द वाक्य आदि को सुनना, जैसे इंग्लिश भैया बोलते हैं स्पीड में, तो क्या
चक्षुररीन्द्रियाभ्यां न चक्षुररीन्द्रियाभ्यां। ये सूत्र सब एक व्यंजन का अवग्रह ही होता है, ठीक है। यानी व्यंजन का अवग्रह होता है, यानी नेत्र और मन से नहीं होता है। जो व्यंजन होता है, व्यंजन अवग्रह होता है, तो नेत्र और मन से नहीं होता है, उसमें बाकी की 4 इंद्रियों से ज्ञान होता है, ठीक है। इसके 2 पार्ट है, अर्थावग्रह और व्यंजनस्य अवग्रह। अवग्रह के भी 2 पार्ट है और आगे रीजन में आएगा अर्थावग्रह और व्यंजनस्य अवग्रह। तो जो व्यंजन नहीं होता है, न चक्षुररीन्द्रियाभ्यां, चक्षु और मन से व्यंजनस्य अवग्रह नहीं होता है। इसमें बहुत टाइम लगेगा, कल अपन समझे इसको, है ना। आज समझ में आया सबको क्या क्या पढ़ा? मति ज्ञान की पर्यायवाची पढ़े, फिर मति ज्ञान के भेद पढ़े, उसके बाद अवग्रह के क्या पढ़े अपन ने? भेद पढ़े, ठीक है ना। जिससे सीक्वेंस दिमाग में रहना चाहिए कि हमने क्या क्या सीखा। माता जी ये पढ़ा के साइड हुई है गणित ज्यादा संस्कृत में ये पढ़ा अपने आचार्य मन सब अपनी बुक बंद कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं और परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? और कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष है, कौन से? हाँ जी, बाकी ज्ञान आते हैं। मना पर्याय ज्ञान, आदि ज्ञान और केवल ज्ञान। प्रत्यक्ष और परोक्ष किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष और परोक्ष किसे कहते हैं? इंद्रियों की सहायता से देखा जाना जाता है और प्रत्यक्ष वो होता है जो खुद से ही मतलब अंदर से ही अपने आप में उसका ज्ञान होता है। मति ज्ञान बुद्धि ज्ञान है और प्रत्यक्ष ज्ञान बाकी के 3 मना पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान। परोक्ष ज्ञान जो डिपेंडेंट होता है इंद्रिय और मन से, और प्रत्यक्ष ज्ञान जो डिपेंडेंट नहीं होता सबसे होता है। इंद्रिय और मन शब्द बोलते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वो परोक्ष, और इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा से जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से? प्रत्यक्ष के भी भेद बताए थे। कौन सा विकल्प है, कौन सा सफल? मतलब कि समस्त ज्ञान होता है और विकल्प में आ जाता है मति। अच्छे से और मना पड़ेगा और एक है ये सकल और विकल्प किसके भेद है, पहले वो तो बताओ। क्वेश्चन सकल और विकल्प। विकल्प में अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान आते हैं और सकल में केवल ज्ञान आते हैं। वेरी गुड, कितना इजी है। प्रत्यक्ष ज्ञान से मतिश्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान के कोई भी 2 डिफरेंस बताओ। मतिश्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, उसके कोई मतिश्रुत और केवल ज्ञान और मतिश्रुत ज्ञान शरीर का होता है और मतिश्रुत ज्ञान इंद्रियों के साथ होता है, मतलब इंद्रियों की सहायता से होता है, और केवल ज्ञान इंद्रियों की सहायता के बिना होता है। मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम बताने हैं और उसके डेफिनेशन बताने हैं। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिभूति। मति का मतलब इंद्रिय और मन का क्या मतलब है,
क्रिसमस मतलब हमारी यात्रा हमें याद है मती इसमें संध्या किसी स्थान में बन गए तो वहाँ पे सबको याद आ गया, किसी को व्यक्ति को देख लिया दूसरे पर को ज्ञान हो गया। संध्या चिंता तो उत्पत्ति व्याप्ति कोई व्याप्ति ज्ञान उसको चिंता में और अनुमान की ज्ञान का अवसर तो अनुभव कैसे होती है? हमने मती ज्ञान करते हैं। सेम पॉइंट मती ज्ञान के मती ज्ञान समझे रहता है इसका आंसर है आने पूरे लोकारो सोवारी मस्तकनो सदा देवनो देवी हमारी वारी तोरे जपोरित है जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन दया कर्म पालो सदा यदि मोक्ष लाभन जय प्रदर्शन जी